अस्सलाम वालेकुम। हम अलजेब्रा की बेसिक्स की क्लास ले रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे मज़े मज़े के बच्चों के लिए। और कोशिश ये कर रहे हैं कि एक स्ट्रीम में अलजेब्रा को समझाने की कोशिश करें, कम से कम इतनी जो कि बाकी सारी जगहों पे जिस जिस मैदान में भी ये कदम रख रहे हैं वहाँ पे इनको पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक्स वाई जी आ जाता है। तो इसलिए उसकी उसके बारे में इतना मालूम हो कि अरिथमेटिक में कहीं भी इनको हैंडल करना पड़े अलजेब्रा को कभी रेशोज़ में, कभी परसेंटेज में, कभी क्वेश्चन में, कभी किसी और सवाल में, तो वो हैंडल कर सकें। तो हम अब तक यहाँ तक पहुँचे थे कि आखिरी क्लास में मैंने ये सवाल दिए थे। लेट्स सी के बच्चों ने इसके क्या जवाब निकाले। आ जाओ भाई बच्चों, पहले मैं ज़रा पॉज करके इनके जवाब चेक कर लूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। देखें जी, ज़रा आ जाइए मौजम भाई, ज़रा करीब आ जाइए। हमें तो ये याद है कि ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और ऊपर नीचे वाले एक दूसरे को काटते हैं। मैंने ये कहा था कि पहले पूरा ऊपर सॉल्व कर लो, फिर आखिर में नीचे वाला से डिवाइड करना। ये भी हो सकता है, और पहले ही डिवाइड मल्टीप्लाई में कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले सिंप्लीफाई कर लें। नंबर्स यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट को हैंडल करते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल के साथ बात करते हैं। वेरिएबल सिर्फ तब बात करते हैं एक दूसरे से जब बिल्कुल सेम हो, उनका बेस बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, ये कांस्टेंट 3 और ये कांस्टेंट 9, ये एक दूसरे को डिवाइड कर सकते हैं ना। 3 वन जार 3, 3 थ्री जार 9। ऊपर नीचे है ना, तो डिवाइड कर रहे हैं। अब मजीद 3 और 2 एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। अब m को देखते हैं। m की पावर 3 m की पावर है यहाँ पे। इन चार में से 3 काट दीजिए, m की पावर 1 रह जाएगी। एक m की पावर 2 ये रही, और एक 2 ये रहा, एक 3 ये रहा। तो आखिर में बचा ये 2/3 m की पावर 3। अब इसकी को मैं दोबारा करके दिखाता हूँ एक और तरीके से। वो ऐसे जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था। ये 2 इंटू एम की पावर कितनी थी, 4 थी। m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू 3 इंटू एम की पावर कितनी थी, 2। m इंटू एम अपॉन 9 इंटू एम की पावर कितनी है, 3। m इंटू एम इंटू एम। ये देख लीजिए, क्या ये सवाल ऐसे ही है? इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है ना। ये एक m से एक m कट गया, m वन जार m, m वन जार m। ये एक m से एक m कट गया, m वन जार m, m वन जार m। ये एक m से एक m कट गया, m वन जार m, n वन जार m। यहाँ कितना m बच गया, 1। 1 इंटू वन का आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। इसलिए इन वनों से तो, इन वन से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर 3 वन जार 3, 3 थ्री जार 9। अब नीचे क्या बचा, खाली 3 बच गया, और ये 1 बच गया। 3 वन जार क्या आएगा आखिर में, फिर दोबारा 3 आ जाएगा। ऊपर क्या बचा, एक m, 2m और 3m। 3m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या लिखते हैं, m की पावर 3। और कांस्टेंट में क्या बचा, कांस्टेंट में सिर्फ 2 बचा। तो करना तो आपको ऐसे है। अब देखिए इस वाले सवाल में, कहाँ गया, इसको हम डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें। ओके, ऊपर जो नंबर्स हैं, जैसे मैंने बताया, पहले सारे ऊपर के सॉल्व कर लें आपस में, फिर नीचे का सॉल्व करें, ये भी एक रास्ता है। तो पहले मैं इस रास्ते से समझाता हूँ। क्वेश्चन उतार लेता हूँ। 4t की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 t की पावर 6 अपॉन 10 t की पावर 9। जी आपने देखा, मैंने एक सवाल उतार लिया। इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताता हूँ कि पहले ऊपर वाले सारे आपस में सॉल्व कर लो। 4 5 जार 20, t की पावर 8 और t की पावर 6 कितने बने, t की पावर t की पावर 14। और नीचे क्या रहा, t भी खाली 10 था और t की पावर 9 थी। इसको मैं कोई सॉल्व करने वाला काम ही नहीं था नीचे, है ना।
ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व किए, नीचे को सॉल्व करने का काम ही नहीं था। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 10 वन जार 10, 10 टू जार 20, टी की पावर 9 कटी, ऊपर से 9 टी काट दें, कितने बचेंगे? 14 में से 9 गए तो 5 बचे, तो आंसर बना 2t की पावर 5। अपॉन में अगर 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो एक तरीका ये है। अब इसी को करने का दूसरा तरीका ये था, फिर ये सवाल उठा लेते हैं कि मैं थोड़ा बड़ा बच्चा हूँ, मुझे पता है कि 4t की पावर 8 इंटू 5t की पावर 6 अपॉन 10t की पावर 9 में से हम जो है वो 5 और 10 को पहले ही काट सकते हैं। देख रहे हैं भाई आप? पहले मैंने आपको बताया कि पहले ऊपर वालों को सॉल्व कर लिया, ये 20 हो गया, फिर नीचे ऊपर में से कटाई शुरू की। लेकिन अगर आप थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप कहें कि मैं तो पहले ही काट सकता हूँ 5 और 10 को। 5 वन जार 5, 5 टू जार 10, ओहो 2 और 4 भी पहले ही कट सकते हैं। 2 वन जार 2, 2 टू जार 4। देख रहे हैं उमर? सामने देख रहे हैं आप? अब आप ये फंसेंगे यहाँ पे कि नीचे 9 टी हैं, ऊपर एक के पास 8 टी हैं, एक के पास 6 टी हैं। तो फिर आप अपने दिमाग में सोचेंगे 8 और 6 कितने होते हैं? 14, और उसमें से 9 माइनस किए तो कितने बचे? 5। तो ऊपर नंबर्स में 2 बचा और टी की पावर 5 बच गए। ये भी एक रास्ता है करने का। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कहाँ काटूं किसको काटूं, तो पहले ऊपर के सारे हल कर लें। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो पहले ऊपर का सारा हल कर लें, जो मल्टीप्लाई वाला था पहले वो कर लें। मल्टीप्लाई होके जब आंसर आ जाए फिर डिवाइड करने का सोचें, तो कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, ठीक है भाई। और तीसरा जो सवाल है उस पर आते हैं। लेट्स सी कि आप में से कौन कौन इसको ठीक करता है। ये सवाल है जी, आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं जब तक उतार के इसको वीडियो को पॉज करके कंप्लीट करके फिर आता हूँ। अब इस सवाल को भी मैं दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं दो तरीके क्यों बता रहा हूँ। इस सवाल में समझ में आएगी बात कि मैं दो तरीके क्यों बता रहा हूँ। हर दफ़ा एक जैसे ही कर लेते हैं। पहला तरीका मैंने क्या बताया, खाली ऊपर वालों को सॉल्व करें फिर नीचे वालों को करें जी। तो अब हमने पहला तरीका क्या सीखा था कि पहले खाली ऊपर वालों को सॉल्व करो, फिर नीचे वालों को आपस में सॉल्व कर लो, फिर डिवाइड बाद में करना। ये बेसिक तरीका है, जिसको कंफ्यूजन होती है वो ये तरीका अख्तियार कर सकता है। 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, और टी को देखते हैं, एक टी की पावर 2 ये रही, टी की पावर 3 ये रही, टी की पावर 2 ये रही, टोटल टी कितने बन गए? 70 बन गए। फिर 4 3 जार 12, टी की पावर 2 और टी की पावर 3, तो टी की पावर बन गई 5। अब सॉल्व करते हैं। 12 के टेबल में आता है 60, 12 5 जार 60 हमें याद है। 5 टी नीचे हैं 7 टी ऊपर हैं, तो बचे टी की पावर 2। सही है, तो आंसर आया 5 टी की पावर 2। सही है, सही है। लेकिन दूसरा तरीका अब मैं बता रहा था कि डायरेक्ट काटने से कहीं कहीं बहुत ज्यादा ही फायदा हो रहा होता है। जरा देखिएगा मौजम भाई, जैन भाई, उमर भाई, देखिएगा, नजर आ रहा है आपको? नीचे 3 है, ऊपर भी 3 है, 3 वन जा थी 3 वन जा थी। नीचे टी की पावर 2 है, ऊपर भी टी की पावर 2 है, पूरा पूरा कट गया, 1 जार 1 जार। नीचे 4 है, ऊपर 4 है, नीचे टी की पावर 3 है, नहीं ऊपर भी टी की पावर 3 है, पूरा पूरा 1 जार कट गया, कुछ बचा ही नहीं। आखिर में क्या बचा? 5 टी की पावर 2। 1 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं। तो काट, अगर पहले आप काट सकते हैं, इतना समझ में आ गया है आपको कि पहले भी काटा जा सकता है, तो आप बगैर मल्टीप्लाई किए डायरेक्ट आंसर पे पहुंच गए। आंसर यहां भी बिल्कुल ठीक आया, और कोई ऐसे करेगा तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन उसने पहले सबको मल्टीप्लाई किया फिर वापस वहीं आ गया। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि वैसे ही कट रहे थे पूरे पूरे। बात समझ आ गई? तो मौजम आपने भी काट काट के कर लिया है, पहले मल्टीप्लाई तो नहीं किया आपने, पहले मल्टीप्लाई किया काटा, काट दिया। काटा करें तो जैसे देखिए मैं कैसे काट रहा हूँ,
पूरा पूरा काट रहा हूँ, 3 को 3 से, t की पावर 2 को t की पावर 2 से, पूरा कटा हुआ दिखे, काटा है तो कटा हुआ दिखे, ठीक है, और 1 लिखा हुआ नजर आए कि 1 लिखा है, सही है जी, यहाँ तक ठीक है। तो आप में से किसने, आपने इस वाले मेथड से किया, इस वाले से किया, इससे किया, आपने किससे किया, इससे किया, इससे किया, काट काट के किया, मल्टीप्लाई किया, काट के किया, ठीक है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये क्लियर हो गया। इससे आगे मैं इसको अभी मजीद कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, क्योंकि अभी थोड़ी सी आपको इस पे ग्रिप और बनानी है, और अब हमें आगे चलना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे वापस जाना है, मल्टी वेरिएबल इक्वेशन की तरफ। तो जरा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पॉज करते हैं भाई, ये तो हमने पिछली क्लास का किया है, अगली क्लास तो बाकी है अभी, तो शुरू करो। तो मेरा सवाल यहाँ तक आ गया ना, अगर किसी को इतना भी आ गया ना, बहुत आ गया, अभी जो बेसिक ऑफ अलजेब्रा मैं कराना चाहता हूँ उसके हिसाब से आपने बहुत कर लिया, बहुत है ये, इतना अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो बस काफी है, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैंने अब आपको वापस एडिशन सब्ट्रैक्शन में ले जा रहा हूँ, वापस आसान दुनिया में चल रहे हैं। जो हम आज करेंगे उसको कहते हैं मल्टी वेरिएबल, जी याद रख दीजिए, मल्टी वेरिएबल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलें वापस चलें अंदर दुनिया में, ऐड सब्ट्रैक्ट की आसान दुनिया थी। जैसे 2x प्लस 3x क्या बना था भाई, 5x स्क्वायर तो नहीं बना था ना, स्क्वायर तो तब होगा ना जब x से x मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऐड सब्ट्रैक्ट में तो चक्कर ही नहीं था, याद आ रहा है कुछ, तो अभी ना लिखें, मैं सवाल लिखने के लिए दूंगा, पहले समझें खाली। 2x प्लस 3x माइनस 4x क्या बनेगा, पहले इनको ऐड कर दिया, 5x माइनस 4x ये रहा, तो अब क्या बनेगा, 1x को खाली x लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, समझ में आ रही है ना, ये सब बातें हम कर चुके हैं। लेकिन अगर कहीं लिखा हो 2x, ये करवाए थे मैंने सवाल आपसे, 2x प्लस 3x माइनस 8x, तो क्या हुआ था इसका आंसर, 2 प्लस 3 5x माइनस 8x। फिर हमने देखा था कि अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो आपस में क्या होंगे, ये सब्ट्रैक्ट, 8 माइनस 5 क्या होता है 3, और साइन किसका लगेगा, जो दोनों में से बड़ा है, दोनों में से बड़ा कौन सा है 8 है, इसलिए माइनस 3x आएगा। ये कर चुके हैं हम, है ना भाई, थोड़ा सा रिवाइज करा दिया मैंने। अब इसमें मल्टी वेरिएबल इंक्लूड करते हैं, ये सवाल उतारना होगा, जरा आपको मेरे साथ साथ करिएगा। 3x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 3y, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें पहले, फिर मैं कराता हूं, लेट्स सी, हो सकता है आप ऐसे ही कर लें, कर लूं भाई, जब तक मैं खुद से इसमें कहीं इक्वल्स टू ना डाल दूं, आप भी इसमें इक्वल्स टू मत डाला करें, और हर काम अगली लाइन में किया करें, ऐसे दैट गिव्स बनाकर, ठीक है, लाइन में इस जगह इक्वल्स टू मत डालिएगा, हर दफा अगली लाइन में काम होगा, ताकि इसमें कुछ मसला है, वो मसला थोड़ा आगे जाके समझ में आएगा आपको। अब बच्चों ने जब देखा कि अरे वाह, एक एक्स ये रहा और एक एक्स ये रहा, मतलब एक केला ये रहा और एक केला ये रहा, 3 केले और 4 केले, कितने केले हो गए, 7 केले, 3 से 2 सेब और 3 सेब, कितने सेब हो गए, दो, सब प्लस ही थे ना, कोई माइनस का चक्कर तो है नहीं, प्लस 5 सेब। अब हम अलजब्रा में ऐड सब्ट्रैक्ट में इससे आगे नहीं जा सकते, ठीक है, हमने कहा हम सिर्फ तब कोई चीज दूसरी चीज में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जब उसका बेस भी सेम हो, ये बेस है, और उसकी पावर भी सेम हो, अगर 2 थी तो 2, 1 थी तो 1, यानी मैं 2x की पावर 2 को 2x की पावर 3 में भी ऐड नहीं कर सकता, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा जवाब। वेरिएबल भी सेम, हाँ कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं,
2x की पावर 2 और 3x की पावर 2, ये 5x की पावर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर पावर अलग हुई या नाम अलग हुआ, अब हम ऐड नहीं कर सकते। तो ऐड करने के लिए जरूरी है कि x को x में ही ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, y को y में ही ऐड करना पड़ेगा। तो जरा ये वाला जवाब आप लोग अपने पास कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे सवाल देता हूं। अब आज का आखिरी काम, जिसको कि हम कल डिब्रीफ करेंगे, 5 सवाल। 5 सवाल हैं, सवाल उतारिए। मल्टी वेरिएबल एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान होने चाहिए आपके हिसाब से, जैसे 2x प्लस 4y प्लस 3x माइनस 2y। एक सवाल बना दिया मैंने। दूसरा सवाल बना देता हूं, 2q प्लस 3m प्लस 4q प्लस m। जब खाली m लिखा है मतलब 1m। मैं पूरा उतार दूं सवाल, फिर पॉज करके आपको ठीक से टाइम भी दे दूंगा उतारने के लिए। फिर हमने कहा 4t प्लस 8k माइनस 2t माइनस 6k। 5 ही दूंगा बस। अगला सवाल 14s माइनस 4p प्लस 2s प्लस 7p। आखिरी सवाल 5x प्लस 7z। जी ये s है। 5x प्लस 7z माइनस 12x माइनस माइनस 15z। ठीक है, ये 5 सवाल हैं। अब मैं वीडियो आपको यहाँ पे एंड करता हूँ। इन सवालों को उतार लीजिए, इन सवालों को सॉल्व कर लीजिए और अगली क्लास का इंतजार कीजिए, जिसमें ये सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।